देखिए बी केस लेते हैं। बी केस में इस बार हम लिखते हैं ट्वाइस, या ए लिख देते हैं, ए गैशियस गिव्स ट्वाइस बी गैशियस प्लस सी गैशियस, राइट। अब इसके लिए हमें जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई है वो कंडीशंस डाल देते हैं। टाइम एंड प्रेशर, टाइम 0, टाइम टी डैश, टाइम इन्फिनिटी, प्रेशर पी इन्फिनिटी, टाइम प्रेशर पी टी कह लेते हैं जो हर बार कह रहे हैं, पी टी और यहाँ पे पी इन्फिनिटी। ये कंडीशंस हैं आपके पास, राइट। अब इसको कैसे प्रोसीड करना है ध्यान दीजिए। ए गैस ट्वाइस बी गैशियस प्लस सी गैशियस, इसको वापस से ध्यान से देखेंगे। टी बराबर 0, राइट, यानी टी टाइम 0 जब है तो ये तो पी नॉट ही होगा, ये तब 0 होंगे। जब t इक्वल्स टू टी डैश कुछ समय बीतेगा तो इसमें से कुछ कम हो जाएगा। अब इसे दुगना बन रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x, और यहाँ पे देखा जाए तो उतना ही है तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा x, राइट। यहाँ पे x रखा, दुगना है तो 2x x। अब मैं अगर आपसे कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pt, तो pt इन तीनों के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा, क्योंकि जो pt होता है वो t डैश टाइम पर होता है और t डैश टाइम पर तीनों प्रेजेंट होता है। जब तीनों प्रेजेंट होंगे तो p नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, फाइन। इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप देखें तो ये चीज़ तो कैंसिल ही हो गई, तो pt इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस ट्वाइस एक्स, और वी कैन से ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट, और x इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट बाई 2। अब क्या कर सकते हैं इसके आगे, बस अब इसके आगे आपका क्वेश्चन खत्म। अब आपको जब k की वैल्यू निकालनी पड़े तो 2.303 अपॉन टी डैश लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट पी नॉट अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर पी टी कभी नहीं है, पी टी तो सबका टोटल है, फाइनल ये है पी नॉट माइनस एक्स। अब क्वेश्चन इज पी नॉट दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा, आप एक्स की वैल्यू को वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू को जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2.303 अपॉन टी डैश लॉग पी नॉट जिसकी वैल्यू हमें दी होगी अपॉन पी नॉट वैल्यू दी होगी माइनस एक्स करना है। अब एक्स की वैल्यू पी टी माइनस पी नॉट बाई 2, तो पी टी माइनस पी नॉट बाई 2, सबकी वैल्यूज अब आपके पास है, सारी वैल्यूज पुट कर हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ केस बी भी समझ में आया होगा। आइए केस सी की बात करते हैं। अब केस सी अगर हम ले लें तो केस सी को हम ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी बना लिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस ए गैशियस गिव्स ट्वाइस बी गैशियस गिव्स सी गैशियस। इस बार हमने दोनों की 2 यूनिट्स ले ली। कंडीशंस वो की वही हैं जो हर बार मैं आपको दे रहा हूँ, तो सीधा है कि हम इसको सीधा ही करना शुरू करते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट 0 0, t इज इक्वल्स टू टी डैश, तो वहाँ पे इसमें से कुछ माइनस कर लेंगे और इसमें कितना बनेगा, ये भी 2 है ये भी 2 है, इसका x किया है तो ये x ही रखा जाएगा, और यहाँ पे इससे आधा हो रहा है तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा x बाई 2। अब आपसे बोला जाए व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी टी, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो चले जाएंगे, पी टी माइनस पी नॉट इधर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ पी टी माइनस पी नॉट। और अब आपसे कहेंगे k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी डैश लॉग इनिशियल प्रेशर पी नॉट जिसकी वैल्यू आपके पास है अपॉन फाइनल प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स, और x की वैल्यू आपके सामने हमने निकाल ली है एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ पी टी माइनस पी नॉट। इस तरीके से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ केस सी भी आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यूनिट भी लिखी हुई है सेकंड इनवर्स, तो उससे हमें जजमेंट हो ही जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यूनिट देखकर भी, और इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। सब कुछ आपके सामने है, टी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम अपने सोल्यूशन में के की वैल्यू डाल देंगे एंड के को निकालने के लिए के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी डैश लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है। अब हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया है, जब टाइम हमसे पूछा गया है तो हम इस t को इधर ले आते हैं और k को इधर ले लेंगे। एक ही बात है, मेन जो हमारा फोकस है वो तो यहाँ होना चाहिए। k की वैल्यू हमको गिवन है, p नॉट हमको गिवन है, कैलकुलेट p t भी हमको गिवन है।
लेकिन ये t और ये t सेम नहीं होते, तो ये गलती कभी मत कर देना कि यहाँ ऊपर रख दिया आपने 0.1 और नीचे रख दिया 0.15, सब खराब हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है? प्रोसीड करने के लिए आप सबसे पहले रिएक्शन को वापस से लिख लीजिए, एंड दैट इज ट्वाइस A gaseous गिव्स 4B gaseous गिव्स C gaseous, राइट। बाकी हम वैल्यूज बाद में देख लेंगे। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। पहले यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? यहाँ पे आप P नॉट रख देंगे, यहाँ पे 0 0, t इज इक्वल्स टू t डैश, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? P नॉट माइनस x, यहाँ पे क्या रखा जाएगा? x, लेकिन यहाँ से ये डबल है तो 2x, और यहाँ पे ये इसका जो x आपने रखा है उससे डबल है तो यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ ये आधा ही है तो ये x/2 हो जाएगा। अब आपको pt की वैल्यू निकालनी है। pt की वैल्यू निकालने के लिए आपको p नॉट माइनस x प्लस 2x प्लस x/2 को सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो pt माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये इधर आ गया माइनस, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x प्लस x/2, राइट। 2 कॉमन लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ट्वाइस ऑफ pt माइनस पी नॉट, ट्वाइस ऑफ pt माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2x प्लस x यानी कि 3x/2, 2 को हमने इधर ले लिया। फाइन, अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप वैल्यू निकाल सकते हैं और उस वैल्यू को ऊपर पुट किया जा सकता है। करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, अब यहाँ पर ट्वाइस pt, व्हाट इज pt की वैल्यू क्या दी है हमें? pt की वैल्यू हमें दी हुई है 0.15, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0.15। पी नॉट कितना दिया है वो भी देख लीजिए, पी नॉट की वैल्यू हमें दी है 0.10, हम यहाँ पर रख देते हैं 0.10 इज इक्वल्स टू 3x। 0.15 माइनस 0.10 दैट इज 0.05, और 0.05 का डबल करेंगे तो अगेन 0.10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.10 इज इक्वल्स टू 3x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0.10/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0.10/3। अब आते हैं वैल्यू पुट करने में। वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये था। अब इस फॉर्मूले में अगर हमें वैल्यू पुट करनी पड़े तो t डैश निकालने के लिए 2.303 अपॉन k की जो वैल्यू है वो है 7.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स लॉग इनिशियल प्रेशर 0.10, पी नॉट 0.10, यहाँ पे रखेंगे 0.10 अपॉन फाइनल प्रेशर। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन? अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इज पी नॉट माइनस एक्स, तो पी नॉट यानी कि 0.10 माइनस एक्स, 0.10 माइनस एक्स, दिस इज फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अब x की वैल्यू यहाँ आ जाइए। x की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.10/3, 0.10/3, ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। तो t डैश थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अपॉन 7.5 इंटू 10⁻³ लॉग 0.10 नीचे। अगर हम यहाँ पे देखें तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0.30 माइनस 0.10, और जो एलसीएम है जो नीचे था उसको हम ऊपर ले गए। तो अगर आप इस सिस्टम को थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो t डैश 2.303 अपॉन 7.5, ये अब आप कर लीजिएगा लॉग, ये तो हो गया। इसको सॉल्व करें तो 0.30 माइनस 0.10, 0.20 एंड 0.10, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो नीचे कितना आ जाएगा? 2, राइट। तो 3/2। अब log 3/2 को आप log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आप t डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्रेशर से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हमने इन्फिनिटी प्रेशर वाले केसेस को नहीं डिस्कस किया है, कमिंग वीडियो में हम इनफाइनाइट प्रेशर वाले केसेस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।